जिसके लिए हम लोग मादक पदार्थों की मांग में कमी हो, आम जनता को उसका जागरूकता अभियान चलाया जाए और ये कहा जाए कि आप लोगों के लिए मादक पदार्थ कितना नुकसानदायक है, आपके हेल्थ के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, और किस तरीके से आप अगर इनका सेवन करते हैं तो आपको नुकसान हो। इस बिंदु पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों को पता है प्रत्येक साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस मनाया जाता है, तो हम लोग भी बिहार में मनाते हैं। आर्थिक अपराध इकाई इसका लगातार आयोजन करती है। इस वर्ष भी हम लोग जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम, जिसमें प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, मैराथन, हाफ मैराथन, पेंटिंग प्रतियोगिता, टेक्स्ट मैसेज को भी हम लोग BSNL और बाकी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से आम जनता के फ़ोन पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे नशा विमुक्ति की दिशा में भी कार्रवाई हो सके। इसके अलावा जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं उनको हम लोग लगातार ट्रेनिंग भी देते हैं। 2022 की ट्रेनिंग का आंकड़ा हमारे पास में है। इसमें हमारे जो युवा सब इंस्पेक्टर हैं 2018 बैच के, उनके 43 पुलिस दरोगा को, पुलिस अवनिरीक्षक को हमने सर्च, सीजर, इन्वेस्टिगेशन अंडर NDPS एक्ट का विशेष प्रशिक्षण दिया है और 2023 में हमने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। 2023 में अब तक 206 सीधे नियुक्त दरोगा को भी हमने इसमें NDPS का विशेष प्रशिक्षण दिया है। इतनी सब कार्रवाई होने के बाद किस तरीके से पुलिस NDPS एक्ट के अभियुक्तों को सज़ा दिलाती है, उसका आंकड़ा भी हमने कंपाइल किया है कि अभियुक्तों को सज़ा हो रही है अथवा नहीं। तो उन आंकड़ों से भी आपको हम ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से लगातार अभियुक्तों को सज़ा दिलाने में बिहार पुलिस आगे रही है। 2021 में अप्रैल तक और 2022 में अप्रैल तक और 2023 में अप्रैल तक कुल कितने कांड और कितने अपराध कर्मियों को सजा दी गई, इसका संक्षिप्त ब्यौरा आपके सामने रख रहा हूँ। 2021 में अप्रैल तक के सारे आंकड़े हैं। 2021 में 36 कांडों में सजा हुई, जिसमें 55 अभियुक्तों को सजा सुनाई न्यायालय के द्वारा। और इसमें संतोष की बात यह है कि 23 अभियुक्त ऐसे थे जिसमें 10 साल से ज़्यादा की सजा सुनाई गई। तो ये आपके माध्यम से ये मैं आम जनता और सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि मादक पदार्थों की तस्करी, सेवन, परिवहन, परिचालन, भंडारण या किसी भी तरह के उसमें संलिप्त रहना बहुत बड़ा अपराध है और इसमें बहुत सज़ा होती है। आप जांच सकते हैं कि 55 अभियुक्तों को सजा हुई, उसमें 23 अभियुक्तों को 10 साल से ज़्यादा। 2021 में ये गांजा की बरामदगी बढ़ी, 18,911 किलो गांजा और 387 किलो चरस। 2022 में 16,691 किलो गांजा और 179 किलोग्राम चरस बरामद की गई। 2023 में अप्रैल तक के जो आंकड़े हमारे पास, उसमें 1009 किलो गांजा और 3.3 किलोग्राम चरस बरामद की गई। ये आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार पुलिस की सक्रियता, रोको टोको अभियान, चेकिंग और किस तरह से कोऑर्डिनेटेड एक्शन और इंटेलिजेंस के बाद जो हमारे ऑपरेशन होते हैं, उसके बाद हमारी उपलब्धियां और बरामदगी लगातार बढ़ रही है। एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई हम लोग करते हैं, उसमें अफीम की खेती की पहचान करते हैं और अफीम की जो खेती हो रही है विभिन्न क्षेत्रों में, उसकी पहचान कर उसको भी हम लोग विनिष्टीकरण करते हैं, उसको जब्त करते हैं। 18 और 19 वर्ष 2018-19 में 252 एकड़ अफीम की खेती विनिष्टीकरण की गई, जब्त की गई। 19-20 में 470 एकड़ अफीम की खेती, 21-20 वार्षिक वर्ष में 584 एकड़, 21-22 में 620 एकड़ और 22-23 में अभी इस साल सबसे ज़्यादा कार्रवाई की गई है। इसमें 1279 एकड़ अफीम की खेती जब्त की गई। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नक्सलियों द्वारा अफीम की खेती और उससे धन उगाही कर पहुँचाई जाती थी, लगातार नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र में कमी आई है। जहाँ एक तरफ नक्सलियों पर STF की कार्रवाई है और नक्सलियों का दायरा संकुचित होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस उन नक्सलियों के और जंगली क्षेत्रों में अंदर तक जा रही है और अंदर तक जाने के बाद अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
जो अफीम की खेती है उसको हम लोग विनिष्ट कर रहे हैं। और यही कारण है कि जहाँ पिछले 2-3 सालों में औसतन 400 से 500 एकड़ खेती में जो अफीम होती थी उसको जब्त किया जाता था, इस साल उसको बढ़ करके 1279 एकड़ में खेती हमने जब्त की है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ STF, NTF, ANTF और तीसरी तरफ से ALTF, हम लोग लगातार अलग अलग अपने पुलिस की जो हमारी टीमें उनको जागृत करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 2019 से 2023 तक का ये आंकड़ा था गांजा और चरस का। अब आपको रांची के कांड में वांछित था, जो केंद्रीय संगठन है हमारे देश में, और ये राजा राम राय भी पिट NDPS एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक ऑफ NDPS एक्ट का भी आरोपित थे। 28 फरवरी को एक गुप्त सूचना मिली, उस पर हमारी टीम ऑपरेट की। पटना जिला के जानीपुर थाना क्षेत्र से चरस एम्फेटामाइंस को बरामद किया गया। और 28 फरवरी को GRP आरा थाना क्षेत्र में हावड़ा अमृतसर ट्रेन से 9 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया गया। 5 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। यह कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। वैसे तो आप देख रहे हैं कि लगातार किसी न किसी दिन कहीं ना कहीं थाना क्षेत्र में लगातार गांजा, चरस, अफीम की हम लोग बरामद